हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सपरिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायो जो भी क्लासेस से मैं ऑफिसर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपूर्णांक। अपूर्णांक क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और यह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक संबंधी सूत्र कौन कौन से हैं और इस पर सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो हेडिंग डालो अपूर्णांक। शुरू करते हैं हम लोग। अपूर्णांक किसे कहते हैं? अपूर्णांक हेडिंग डालो अपवर्तनांक। तो बच्चों, नंबर एक, यह अदिश भौतिक राशि। पहली बात तो यह जान लो कि अदिश भौतिक राशि है। नंबर दो, यह विमाहीन भौतिक राशि है। नंबर तीन, यह मात्रक विहीन भौतिक राशि है। और अपूर्णांक क्या होता है? यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। जब भी तो यह विमाहीन और मात्रक विहीन भौतिक राशि है, क्योंकि यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, इसलिए यह विमाहीन है, मात्रक विहीन है। अब परिभाषा इसकी क्या लिखते हैं हम लोग? परिभाषा हेडिंग डाल लो। एक मिनट। परिभाषा, अपूर्णांक की परिभाषा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन आई तथा अपवर्तन कोण के साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही ऐसे लिखेंगे, प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू
स्मॉल यू की तरह सिंबल होता है, से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा हो गई। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन आई तथा अपवर्तन कोण के साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, इसे ही प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है, इसे आप लोग मिटा लो या नीचे लिख लो, यहीं लिख लो कि 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। स्नेल का नियम और इसके नियम का सूत्र सेम है। अपवर्तनांक का अंतर केवल परिभाषा में थोड़ा सा होता है। तो 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपन साइन आर बराबर स्थिरांक। इसकी दूसरी परिभाषा, इसको मिटा लो, दूसरी परिभाषा लिखते हैं, उतार लो इसे। ठीक है, तो मिटाता हूं इसे। इसकी दूसरी परिभाषा, अपवर्तनांक की दूसरी परिभाषा। तो अथवा करके लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों में बेगों, प्रकाश के बेगों के अनुपात को, प्रकाश के बेगों के अनुपात को किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के बेगों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लिखेंगे 1 म्यू 2 बराबर V1 अपान V2। इस तरह से दो सूत्र निकले और दो आपके दो तरह से परिभाषित किया गया अपवर्तनांक का। प्यारे बच्चों, एक चीज जान लो कि 1 बराबर प्रथम माध्यम और 2 बराबर द्वितीय माध्यम। यदि प्रथम माध्यम पानी हो, मीन्स एयर हो, और द्वितीय माध्यम वाटर W हो, तो हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे A म्यू W बराबर VA अपान VW। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हम हेडिंग डाल लो, अपवर्तनांक की भौतिक राशियों पर निर्भरता। हेडिंग डालो, अपवर्तनांक की भौतिक राशियों पर निर्भरता, यानी अपवर्तनांक किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। नंबर 1, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक मिनट, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, नेचर, प्रकृति पर निर्भर करता है। मीन्स माध्यम सघन है कि विरल है,
प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इस पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक की भौतिक राशियों पर निर्भरता हो गया। अब एक पॉइंट इसमें बचा है आपको, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो हेडिंग डाल लो निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, वहां पर तो हम अपवर्तनांक की परिभाषा में लिख रहे थे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, लेकिन यहां पर माध्यम एक है और दूसरा माध्यम है, जबकि पहला माध्यम कांस्टेंट है, वो है निर्वात। और आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलो हम लिखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा। तो जानो, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं इसे μ2 या μm से प्रदर्शित करते हैं। μ2 क्यों लिखा? क्योंकि पहला माध्यम इसका कांस्टेंट है जो निर्वात है। μm मतलब दूसरा ही माध्यम है, मीडियम, वो कोई भी हो सकता है, हवा, पानी, सघन, विरल, जो भी कुछ भी है। अब लिखेंगे μ2 बराबर, सूत्र μ2 बराबर ऐसे लिखना, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, पहले हिंदी में लिखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, एक सूत्र मिल गया आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक का, ठीक है। इसे या μ2 या m लिख दें। μm बराबर c, निर्वात में प्रकाश की चाल से c को c से दिखाते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को vm, मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, किसे कहते हैं। इसके 3 सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। नंबर 1, पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा कि 1μ2 बराबर sin i अपन sin r। दूसरा सूत्र पढ़ा कि 1μ2 बराबर v1 अपन v2। तीसरा सूत्र पढ़ा μ2 बराबर c अपन vm, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इस
पॉइंट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपूर्णांक पर सवाल कैसे कैसे आए, पिछले कई सालों में बोर्ड ने क्या क्या पूछा है, इस पर अगली वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।